नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा छत्रपति में आप सबका आज स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ रहे थे और स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो 14.1 हम लोग खत्म कर लिए थे। आज उसी 14.1 का एक चीज़ हम लोग का बच गया था, जो मीन हम लोग निकालते हैं ना स्टेप डेविएशन मेथड में, वो हम लोगों से छूट गया था। तो उस चीज़ को आज हम लोग खत्म करेंगे और फिर मीडियन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब 14.2 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक। देखिए, क्लियर? क्लास 10th स्टेप डेविएशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर डाटा आपको ऑब्जर्वेशन भी ग्रेटर नंबर है, फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर नंबर है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है ना उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, मतलब जो उन लोगों का क्लास साइज है वो सेम सेम आ जा रहा है, तो आप इसी मेथड का अप्लाई करिएगा, आसानी रहता है। देखिए, पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। कितना दिया है? सपोज 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। 70 to 80 नहीं है, सिर्फ 60 to 70 तक ही है। नेक्स्ट, तो इन हर एक चीजें का हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल देते हैं ना। क्लास मार्क मतलब एक्स आई, तो इसका क्लास मार्क कितना लिख लेगा? 15। इसका लिख लेगा 25, दिस विल बी 35, दिस विल बी 45, दिस इज 55, दिस इज 65। ओके, अब ये है फ्रीक्वेंसी। हर एक चीज का अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी है। 15 का है 4, 25 का है कितना? 28, 35 का है 15, 45 का है कितना? 20, 15 का है 17 और 65 का है 16। तो हमको एंड में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ता है, तो इन सबको जब आप ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। अब देखिए, इनमें से किसी एक को मेरे को आजूम मीन लेना है, तो मान लीजिए मैं 35 को आजूम मीन लिया, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करिएगा, डेविएशन कैलकुलेट करिएगा। डी आई मीन्स क्या? एक्स आई माइनस है। तो 15 में से अगर हम 35 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? -20। और ये बचेगा -10, ये बचेगा 0, ये बचेगा 10, ये बचेगा 20 और ये होगा 30। ओके, अब देखिए इन सब का क्लास साइज कितना है? h इक्वल टू कितना? क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है 10। वैसे भी आप लोग क्लास साइज निकाल सकते हैं, नहीं तो ये जो कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क्स है ना, इनका आप लोग डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे कि 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10, वैसे भी आप लोग क्लास साइज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या निकालिएगा, शायद यू आई है ना, क्या एच आई, इसको यू आई पकड़ लीजिए। डेविएशन बाई एच मतलब क्लास साइज। सी भी लिख सकते हैं, कुछ केसेस में आईसीएसई बुक में सी लिखा गया है तो आप सी लिख सकते हैं। तो -20 डिवीजन 10 कितना होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब फाइनली आप लोग एफ आई और यू आई कैलकुलेट करिए। देखिए 4 -2 होगा, ये -8, 28 -1 -28, दिस इज 0, 20 इंटू 1 20, 17 इंटू 2 34, 16 इंटू 3 48। तो आधा प्लस हो गया और आधा माइनस हो गया। तो इन सब का समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू कितना लिख लेगा? 66। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाले माइनस हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले वैसे ही रह जाएंगे। तो इसका मीन क्या होगा? देखिए हर एक केस में हम लोग आज जो मीन को माइनस किया था ना, यहाँ पर ऐड प्लस समेशन ऑफ बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू क्लास साइज। हर एक केस में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज 35 प्लस 66 बाई 100 इंटू 10, ये दोनों कटेंगे तो 35 प्लस 6.6, तो दिस विल भी कितना हो जाएगा? 41.6 इज द मीन।
क्लियर, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, मोड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मोड ये चीज़ है, जब कोई भी ऑब्जर्वेशन देता है तो मान लीजिए यही ऑब्जर्वेशन को देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, 28 का है, तो मोड कौन होगा, यही हो जाएगा 22 30, ये मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग कैसे मोड निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला है। देखिए कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लीजिए आप लोग, जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो ना उसी को मोड बोलते हैं। क्लियर, देखिए जिसका भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा उसको हम लोग मोड बोलते हैं। क्लियर, अगर लेकिन क्लास के फॉर्म में अगर दे दे डाटा को, अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे तो क्या करिए, देखिए 0 to 10, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ऐसे करके कुछ डाटा दिए गए हैं और इनका फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, पहले वाले का है 8, फिर दूसरा का है 10, 10, ये भी 10 है, फिर है 16, 12 और ये है 6, 7। ये है हर एक क्लास इंटरवल्स और उनके हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इसमें से आप लोग नोटिस करिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 16 का है, तो ये हो गया हम लोग का कंसंट्रेटेड एरिया। तो इस केसेस में आपका मोड का फॉर्मूला ये है, मोड आप ऐसे लिख लीजिएगा, मोड इक्वल टू एल प्लस, जो फॉर्मूला है देखिए एल प्लस F1 माइनस F0 बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, इंटू H। देखिए L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर क्लास, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हम गलत बोल दिए थे। जो मॉडल क्लास होगा देखिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 16, तो F1 हो जाएगा 16। F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास व्हिच इज जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। क्लियर, frequency of class preceding to the model class, frequency of class just preceding model class, फिर frequency of class, ठीक है, उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा जो कि जस्ट सक्सीडिंग मॉडल क्लास के बाद जो आने वाला होगा, मतलब ये वाला। ठीक है, ये हो गया F2। एज तो आप लोग जानते ही हैं, ये होगा क्लास साइज। और कुछ बचा क्या, ठीक है, एज हो गया क्लास साइज। अब फॉर्मूला लिख लीजिए, एल टू क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास था तो इसका लोअर लिमिट है 30 प्लस, फिर F1 था क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, माइनस F0 था क्या, प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी 10, उसी तरह ट्वाइस इंटू 16 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 10, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास 12 इंटू 10, सो 30 प्लस दिस विल बी 16, ये हो गया कितना 32 माइनस 22 इंटू 10, 30 प्लस ऑफ 60 बाई कितना होगा 10, 0 0 कटा, सो दिस विल बी योर मोड। ओके, आंसर ये मतलब 36 जो लिखला ये हो गया आंसर। यही एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का अप्लाई करके आप लोग निकालिएगा। नहीं तो जिस अगर ये ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट में दे दिया होता, अगर ये नंबर्स होते तो फ्रीक्वेंसी तो सीधी सी बात है, इसका 16 ज़्यादा होता, तो इसके साइड में जो फ्रीक्वेंसी होता, जो ऑब्जर्वेशन होता, वही मॉडल हो जाता। ठीक है,
और 2 चीज़ बचे, जैसे कि मीडियन हो गया, ये तो मोड था, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो मीडियन होगा। तो मीडियन को भी एक क्लास तो कम से कम लगेगा ही। तो आज आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 14.2 का ऑल, जितने सबको खत्म करके आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रखिएगा, ठीक है। ये ऑल डाटा और 2 क्लासेस लगेंगे, नहीं तो 1 क्लास कम से कम तो लगेगा। अगर हम लोग किसको बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन मतलब मिडिल, जो पूरा बीच में रहता है, उसके बारे में जो पढ़ेंगे तो कम से कम 1 क्लास तो लगेगा ही। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। एग्जाम्स की तैयारी भी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।